हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं राम केवल सर आप लोगों को अंग्रेजी ग्रामर पढ़ा रहा हूं, जिसमें आज हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। दूसरा एक्सरसाइज करेंगे। इससे पहले एक एक्सरसाइज हम लोग कर चुके हैं और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जो रूल्स हैं, नियम्स हैं, उसको हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो आप आई बटन पर क्लिक करके या प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। और आप लोगों से निवेदन है कि ज़रूर पहले मतलब इस एक्सरसाइज को समझने से पहले आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जो मैंने नियम्स बताए हैं कि कैसे हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते हैं, उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें और अन्य ग्रुप में शेयर भी करें। तो क्या होता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हमने आप लोगों को कुछ नियम्स बताए थे। जैसे सबसे पहले हमें रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य को देखना पड़ता है। क्यों देखना पड़ता है? क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं और कंजक्शन लगाते हैं। ठीक, तो आप रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये देखते हैं, जो ये डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर जो इन्वर्टेड कामा होती है, इसके अंदर जो वाक्य होती है, इसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो सबसे पहले इसको पहचानना है कि हमारा वाक्य जो है असर्टिव है कि इंट्रोगेटिव है कि इम्परेटिव है कि ऑप्टेटिव है कि एक्सक्लामेटरी है, क्योंकि अलग अलग सबका अपने लिए कंजक्शन है और अलग अलग जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो चेंज होती है। मैंने पढ़ा दिया है बहुत अच्छे तरीके से, आप प्लेलिस्ट में जा करके इसको पढ़ सकते हैं। आइए देखते हैं पहला सेंटेंस जो है हम लोगों का, इसमें है डू यू लाइक टू रीड दिस नॉवेल। अब यहां प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य है। अब अगर प्रश्नवाचक वाक्य है तो फिर हम रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क में चेंज करेंगे। ठीक, अगर सेड या सेड टू है तो आस्क में, अगर केवल से या सेज है तो केवल आस्क में या आस्क्स में। तो यहाँ क्या है, यहाँ तो सेड टू है तो आस्क में बदलेगा। और ये भी बताया गया है कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है जो किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, हिंदी अर्थ में क्या से प्रारंभ होता है। एक होता है जो किसी प्रसूचक शब्द व्हाई, व्हाट, हु, वेयर, हाउ आदि से स्टार्ट होता है। तो अगर ये किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो कंजक्शन इफ या वेदर यूज किया जाता है। ठीक, इफ वहां यूज करते हैं जहां कोई चॉइस ना हो, लेकिन अगर किसी सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच के चॉइस दिया है तो हम लोग वेदर का यूज करते हैं। तो यहाँ क्या है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब। और एक चीज और, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस की क्रिया, जो क्रिया की टेंस है वो चेंज होगी। ठीक, उसको हम लोग चेंज करेंगे। और प्रोनाउन चेंजिंग, निकटता प्रकट करने वाले शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में ये सारी चेंजिंग जो है वो सारी चेंजिंग होगी। तो आइए देखते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रही है। तो सबसे पहले जब इनडायरेक्ट बनाएंगे हम लोग तो गीता सेड टू को आस्क में बदलेंगे। गीता आस्क्ड मीनू। अब कंजक्शन कोई चॉइस तो दिया नहीं है, चाहे आप इफ कर यूज करो, मोस्ट सुटेबल इफ है, वेदर भी लगा दोगे तो गलत नहीं होगा डू या डज वाले में। इफ अब क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव में जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो फिर इसे असर्टिव मोड में लिखते हैं, सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब उसके बाद जो भी चेंज होगी। तो ये डू या डज से है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो फास्ट में जाएगा, असर्टिव मोड में जाएगा तो फास्ट का जो वर्ब है उसका सेकेंड फॉर्म लगेगा। अब यू क्या है, सेकेंड पर्सन में, तो प्रोनाउन है, चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ हमारी मीनू है, तो मीनू क्या है, लड़की है, तो लड़की के अनुसार ये सी हो जाएगा, लाइक्ड हो जाएगा सेकेंड फॉर्म, टू रीड। अब एक चीज बताना चाहेंगे, दिस, डू यू लाइक टू रीड दिस नोवेल। इसमें क्या कहा गया है कि गीता सेड टू मीनू, गीता ने मीनू से कहा कि क्या तुम इस नोवेल को पढ़ना पसंद करती हो। तो अब क्या है, नॉवेल सामने है, तो कोई भी बात करते समय दिस नाउ ये क्या होते हैं, नहीं चेंज होते हैं। आप लोगों को पता है कब, जब वक्ता के सामने बात करते समय दिया हो तो इसे चेंज नहीं होगा। तो ये शायद ना चेंज करो तो भी चल जाएगा, चेंज करोगे तो भी गलत नहीं होगा, दिस नॉवेल। और इंट्रोगेटिव चिन्ह हटा देते हैं, इन्वर्टेड कामा भी हटा देते हैं, और ये रिपोर्टिंग स्पीच के बाद वाला कॉमा भी हटा देते हैं इनडायरेक्ट बनाते समय। चलिए आइए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। ये भी इंट्रोगेटिव है और ये भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। चेक कर लीजिए, बिल्कुल ऊपर वाला नियम लगेगा। तो इसमें क्या होगा, ये भी इनडायरेक्ट बनेगा, तो ही आस्क्ड, सेड टू को किस में बदलेंगे, आस्क में, रिपोर्टिंग वर्ब है, आस्क मी। उसके बाद में इसमें भी इफ। अब यू किसके अनुसार,
ऑब्जेक्ट के अनुसार सेकेंड पर्सन में है ना, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार यू में क्या बदलेगा, ऑब्जेक्ट आपकी मी है तो मी ऑब्जेक्टिव केस है, मी का सब्जेक्ट क्या होता है, जल्दी कमेंट फास्ट, आई होता है। तो हम लोग यहाँ आई यूज करेंगे। उसके बाद में इज एम आर है तो वाज या वर में जाता है, तो आई के साथ वाज, आई वाज बेटिंग। अब माई बदलेगा किसके अनुसार, ही के अनुसार। ध्यान से देखिएगा माई किस पर्सन में है, फर्स्ट पर्सन, तो किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही है, तो ही ये पॉसेसिव केस है, तो ही का पॉसेसिव केस हिज होगा। बेटिंग हिज फादर। अब टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे। पर्सनल एक्शन और इनवर्ट कॉमा रिमूव करेंगे। अगला देखेंगे, सर प्लीज एक्सप्लेन दिस स्टैंजा अगेन। तो ये कैसा सेंटेंस है, सबसे पहले सर प्लीज तो इंपरेटिव है। ये सेंटेंस कैसा है, ये सेंटेंस हमारा इंपरेटिव है। अगर सेंटेंस इंपरेटिव है तो वाक्य भावानुसार रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड, एडवाइस्ड और रिक्वेस्टेड में बदलते हैं। तो यहां प्लीज शब्द है तो किस में बदलेंगे, रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। और सर या मैडम है तो रिस्पेक्टफुली जोड़ लेंगे। तो यहां क्या बनेगा, और ये रिक्वेस्टेड होगा क्योंकि सर कहा गया, प्लीज तो रिक्वेस्ट होगा। तो आई रिक्वेस्टेड माय टीचर रिस्पेक्टफुली, सर है ना, रिस्पेक्टफुली। रिस्पेक्टफुली फिर क्या होगा, प्लीज हट जाएगा टू एक्सप्लेन दिस स्टैंजा अगेन, दैट कर दो या दिस ही रखो, दैट कर दो, स्टैंजा अगेन। आप नहीं चेंज करेंगे तो भी चल जाएगा क्योंकि ये क्लियर नहीं हो रहा है कि बात करते समय सामने है कि नहीं। माय फ्रेंड सेड टू मी, ये भी इंट्रोगेटिव है। अब इंट्रोगेटिव है तो किस में जाएगा, माय फ्रेंड सेड टू आस्क में, आस्क मी। बिल है तो इफ लगा दो। यू मी के अनुसार बदलेगा तो क्या होगा, आई। उसके बाद बिल या सेल को आई के साथ शुड लगेगा, आई शुड गो टू स्कूल। टुमारो का द नेक्स्ट डे होगा। अगला हिज फ्रेंड सेड टू हिम, ये भी कैन से स्टार्ट हो रहा है तो क्या होगा, इसमें भी इफ लगेगा। और ये आस्क्ड हिज फ्रेंड्स आस्क्ड हिम इफ कैन यू स्पेयर सम बुक्स फॉर मी। तो क्या आप मेरे लिए कुछ किताबें खरीद सकते हैं। अब यहां एक प्रॉब्लम है, यहां अनुमति भी ली जा रही है, मांगी जा रही है। कैन यू स्पेयर सम बुक्स फॉर मी। अब इसमें क्या होगा, इसको भी असर्टिव मोड में लिखेंगे। यू हिम के अनुसार बदलेगा तो हिम ऑब्जेक्ट है, हिम का सब्जेक्ट ही। अब कैन को किसमें बदलते हैं, कुड में। ही कुड स्पेयर सम बुक्स फॉर, अब मी बदलेगा किसके अनुसार, हिज फ्रेंड, सब्जेक्ट के अनुसार। तो हिज फ्रेंड, फ्रेंड जो है यहां लड़का भी हो सकती है, लड़की भी लोग, लेकिन हम लोग लड़का मानेंगे तो फॉर हिम। इसमें देखते हैं ओबे योर एल्डर्स, तो ये तो क्या है, इंपरेटिव है। क्या है, इंपरेटिव है। ये सेंटेंस हमारा इंपरेटिव है। तो अब क्या करेंगे, वाक्य का भाव समझेंगे। द टीचर सेड टू द बॉयज, अध्यापक ने बच्चों से कहा ओबे योर एल्डर्स, अपने से बड़ों का आज्ञा का पालन करो। तो भाई क्या है, सलाह है, एडवाइस है। तो इसका क्या बनेगा, द टीचर
एडवाइज्ड द बॉयज। अब इसमें कंजक्शन क्या लगता है? टू लगता है, टू ओवे योर किसके अनुसार? बॉयज। तो बॉयज बहुवचन है तो दियर लगेगा बहुवचन के साथ। एल्डर्स। मेरे प्यारे साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करना।